हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं यहाँ से किसी फंक्शन का प्रांत निकालने का। ये आपका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आप उस वीडियो को क्या करें, पहले उसे देख लें। मैं उसमें बेसिक से आज में बात किया हूँ कि किसी यहाँ से क्या बहुपद का हम लोग क्या करते हैं, कैसे उसका प्रांत निकालते हैं, उस पर एक आध दो टाइटल पर मैं बात कर चुका हूँ। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले आप उसे क्या कर ले, देख ले, तभी वीडियो आपको क्या आएगी और भी अच्छे से समझ आएगी। तो पीछे में बात किया गया था, थोड़ा सा मैं आपसे रिवाइज लगा लेता हूँ। यहाँ से क्या है, कोई यदि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या, यदि आपसे क्या दिया गया, यहाँ से बहुपद दिया गया है, तो किसी भी बहुपद का जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका डोमेन जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। तो मैं उसमें आपसे क्या पूरा बात किया था किसी फंक्शन का डोमेन। तो किसी फंक्शन का डोमेन क्या है, यहाँ से बहुपद फलन होता है तो उसका डोमेन हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। दूसरा बात मैं आपसे किया था यहाँ से, यदि आपसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपान में क्या, यहाँ से g ऑफ क्या दिया गया, यहाँ से x दिया गया है। यदि दोनों क्या होते हैं, अपना बहुपद होते हैं, तो मैं आपसे बोला था कि g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा बात मैं आपसे कर चुका हूं यहाँ से कि y इक्वल टू, यदि रूट में क्या होता है, एफ ऑफ क्या होता है, यहाँ से x होता है, तो इसके अंदर जो फंक्शन होता है एफ ऑफ x ये क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो इस पर मैं आपसे बात कर चुका हूं यहाँ से कि ये क्या, यहाँ से जब ये क्या होता है, बहुपद होता है कोई, तो किसी भी बहुपद का जो प्रांत होता है, डोमेन जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। यदि y इक्वल टू एफ ऑफ x अपान क्या लिखा गया, g ऑफ x लिखा गया, तो नीचे वाले फंक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ से y इक्वल टू एफ ऑफ x रूट में लिखा गया है, तो फंक्शन जो अंदर होता है हमेशा रूट के अंदर वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या, यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। और मैं यहाँ से कुछ बात आपसे बोला था यहाँ से कि जब भी फंक्शन को सॉल्व करना होता है तो x का वैल्यू यदि आपको निकालना है तो दो ट्रिक इसमें बताया था कि यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन लगा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, छोटे से आंसर जो लेते हैं, छोटे से छोटा, छोटे से क्या यहाँ से छोटा और बड़े से क्या लेते हैं, यहाँ से बड़े आंसर लेते हैं। जैसे आपसे मैं यहाँ से बात करता हूँ, जैसे x माइनस से 1 दे दिया है, x माइनस से क्या 4 एक ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 0 दे दिया है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू आपसे बोलूं तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 1 और एक x का वैल्यू कितना निकलेगा 4 निकलेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लगा होता है, तो छोटे से छोटा आंसर और बड़े से बड़ा आंसर। तो छोटे से छोटा बोले तो ये क्या है, छोटा नंबर है, ये क्या है, यहाँ से बड़ा नंबर है। तो छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटे लोग क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आंसर। बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा क्या मिल जाएगा, ये इधर मिल जाएगा अपना आंसर। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर कहां तक जाएगा, माइनस इनफिनिट तक, इधर कहां तक जाएगा, ये प्लस इनफिनिट तक। तो अपना जो आंसर आता है माइनस इनफिनिट से क्या आता है, यहाँ से 1 यूनियन 4 से कहां तक आता है, इनफिनिट तक आता है। तो इस पर दोनों इनफिनिट हमेशा ओपन, और इन दोनों पर क्या लग जाएगा, तो मैं बोला था यदि बराबर लगा होता है इनइक्वालिटी में तो क्या लगा देता है, बड़ा ब्रैकेट समझने के लिए। तो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट जिसे मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या निकल जाता था, यहाँ से आंसर निकल जाता था। जब यहाँ से हमारा क्या होता था, लेस देन और क्या होता था, लेस देन और इक्वल टू होता था। तो मैं आपसे क्या बोला था यहाँ से कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा और यहाँ से क्या बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, अर्थात क्या होता है, दोनों के क्या होता है, बीच का वैल्यू होता है। जैसे इसी में बात कर लेते हैं x माइनस 1 और क्या x माइनस 4 और लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तब यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू क्या 1 और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो क्या यहाँ से जब लेस देन हो या लेस देन और इक्वल टू हो तो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, अर्थात क्या दोनों के बीच का वैल्यू। तो दोनों के बीच का वैल्यू मतलब क्या आएगा, इसके बीच का वैल्यू आ जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या 1 2 कितना आ गया, यहाँ से 4 हो जाएगा, और बराबर लगा है तो दोनों पर क्या लगे, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। तो इतनी सब बातों को मैं आपसे क्या छोटी छोटी बातें और ये सब कंसेप्ट आज में क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो पहले वीडियो में आप जो है अच्छे से उसे देखें। आगे मैं यहाँ से क्या करने वाला, आगे नेक्स्ट आइटम पर बात आज करने वाला हूँ।
तो आज का जो टाइटल है यहाँ से दूसरे ध्यान से देखना है यहाँ से कि आज के टाइटल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से सब टॉपिक नोट करना, जहां पर डाउट होता है उससे आप क्या करना, तुरंत पूछना। यहाँ से क्या आज का जो टाइटल है अगला, यदि ये फंक्शन अभी तक क्या था, रूट में था, यदि ये फंक्शन आपको y इक्वल टू 1 अपान ए क्या दे दिया जाए रूट में, या पे क्या दे दिया जाए, x दे दिया जाए, यदि ऐसा फंक्शन होता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो फंक्शन होना चाहिए ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ध्यान से सुना, जब ये क्या होता था रूट में या पे क्या x होता था, तब ये क्या होता था या x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अर्थात उसमें 0 भी क्या होता था, शामिल होता था। इसमें 0 क्या होगा, शामिल नहीं होगा। ग्रेटर देन का मतलब क्या, 0 से बड़ा, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब क्या, 0 से बड़ा तो लेना ही है और 0 को भी लेना है। तो यहां से इसका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 को इसमें शामिल नहीं करना है। 0 को क्यों नहीं शामिल करते, क्योंकि 0 जैसे ही फंक्शन में आएगा ये क्या आएगा, 1 अपान क्या आएगा 0, और 0 से किसी नंबर में डिवाइड लगाते हैं उसका आंसर क्या आ जाता है, यहाँ से इनफाइनाइट आ जाता है। इसीलिए क्या होना चाहिए, फंक्शन नीचे होता है तो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए इस पर क्या करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन से। यहां से क्या लिख लिया कि आपको दे दिया y इक्वल टू 1 अपान रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस ए क्या दे दिया यहाँ से x, और यहाँ से क्या दे दिया प्लस ए क्या दे दिया 6 दे दिया, सॉरी यहाँ से क्या लिख लेता हूँ 5 लिख लेता हूँ। तब इसका यदि आपसे पूछ लेता है कि इसका डोमेन क्या होने वाला है, तो इसका डोमेन आप कैसे यहाँ से बताएंगे। तो मैं क्या बोला, अंदर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 6 ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ से 0 बन गया। फंक्शन को क्या करना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अर्थात इसमें से इक्वल टू क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। मैं बोला था रूट में होता है इक्वल टू लगेगा, नीचे आ गया इक्वल टू क्या आ जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। तो बोलो इसका फैक्टर क्या बनेगा, यहाँ से x स्क्वायर माइनस कितना आ गया यहाँ से 3x, और क्या बनेगा माइनस क्या बनेगा 2x बनेगा, 6 को तोड़ेंगे और प्लस क्या आएगा 6 ए ग्रेटर देन क्या आएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। इसमें से यदि x को हम लोग क्या बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, x माइनस क्या बचेगा 3 बचेगा। इसमें से यदि माइनस को 2 बाहर निकाल लें तो x माइनस 3 और ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 बन जाएगा। दोनों में से बोलो क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3, तो दोनों में से x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। अब इसके क्या करते हैं, नंबर लाइन पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग वैल्यू अपना निकाल लेंगे। तो बोलो मैं क्या बोलते हैं, यहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, एक 2 निकलेगा, एक x का वैल्यू क्या निकलेगा 3। जब ग्रेटर देन होता है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है तो क्या करते हैं, वहां से छोटे से छोटा आंसर और बड़े से बड़ा आंसर। तो बड़े से बड़ा आंसर बोले तो क्या आ जाएगा, ये इधर का आंसर कहां तक जाएगा, प्लस इनफिनिट तक, और छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा ये आंसर कहां तक जाएगा, इधर ये माइनस इनफिनिट तक जाएगा। तो अपना जो आंसर निकल जाएगा x बिलोंग्स टू, इधर क्या माइनस इनफिनिट से कहां तक जाएगा 2 तक जाएगा, यूनियन और क्या जाएगा 3 से कहां तक चला जाएगा, इनफिनिट। तो इनफिनिट पर हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, और इन दोनों पर क्या लगेगा, तो मैं बोला था बराबर लगा होता है, तो बड़ा ब्रैकेट, बराबर नहीं लगा होता है तो छोटा ब्रैकेट, आपके समझने के लिए। तो इस पर क्या लगेगा, इस पर भी छोटा और इस पर भी छोटा, ये अपना क्या आएगा, इसका डोमेन आ जाएगा। डोमेन मतलब किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। एक एग्जांपल मैं आपसे और करता हूं, यहां से ये जैसे अभी आपने लिख लिया, पहले मैं y इक्वल टू 1 अपान रूट में ए क्या लिख दिया यहां से x स्क्वायर माइनस ए क्या लिख दिया यहां से माइनस x, और प्लस ए क्या लिख दिया यहां से ए प्लस 1 अपान ए क्या यहां से रूट में x स्क्वायर प्लस x माइनस ए क्या लिख दिया यहां से 6, और ए क्या लिख दिया यहां से d, और क्या लिख दिया x लिख दिया। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इसका डोमेन। तो कैसे निकालेंगे इसका डोमेन, तो मैं बताया अंदर वाले को ग्रेटर देन 0 के सामने, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस ए कितना आ गया यहां से x माइनस 6 ए ग्रेटर देन क्या आ जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो बोलो ध्यान से ए कितना है x स्क्वायर, इसका फैक्टर कितना है यहां से 3x माइनस ए कितना आएगा 2x माइनस 6 ए ग्रेटर देन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा।
आगे देख लो, इन दोनों में से क्या बाहर निकल जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस एक कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या आएगा, माइनस का क्या 2 कॉमन कर ले तो क्या बच जाएगा, x प्लस एक कितना आएगा 3 और ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 बन जाएगा। बोलो ध्यान से, दोनों में से क्या कॉमन है यहाँ से, तो x प्लस एक क्या यहाँ से 3 कॉमन है, निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सीधा नंबर लाइन पे चलेंगे और अपना आंसर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से मैं ए ले लिया, एक वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से 2 और एक वैल्यू कितना निकल जाएगा, माइनस क्या निकल जाएगा 3। जब ग्रेटर देन होता है तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आंसर, तो बड़े से बड़ा बोले तो क्या आएगा, 2 से कहां तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो अपना जो x का वैल्यू हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ये कितना आ गया, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से कहां तक आएगा, -3 तक आएगा, यूनियन फिर कहां तक जाएगा, 2 से इनफाइनाइट तक, तो 2 से कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इस पर भी क्या रहेगा, ओपन इंटरवल, और इन दोनों पर भी क्या बराबर नहीं लगा तो क्या लगेगा, छोटा ब्रैकेट, तो क्या लग जाएगा यहाँ से छोटा, तो ये अपना क्या जाएगा, यहाँ से डोमेन आ जाएगा। अब इसे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट यहाँ से कंसेप्ट पर बात करता हूँ। हो गया, लिख लिए। चलो आगे यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइटल पर क्या करते हैं, बात करते हैं। अब इसे अच्छे से देखिए, कहीं पर भी आपको डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ से तो यहाँ से क्या है, आपको ये क्या अगला टाइटल, यहाँ से क्या, पहले मैं आपसे एक एक फंक्शन अलग अलग करके बता रहा हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, सभी फंक्शन को एक साथ जोड़ूंगा, तो डोमेन अच्छे से पढ़ना, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से अगला क्या, यहाँ से नेक्स्ट टाइटल यहाँ से क्या लेता हूँ, ये तो रूट में अपनी कहानी चला। यहाँ से यदि आज मैं लिख लेता हूँ यहाँ से कि यदि आपसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ से आपको दे दिया जाए e की पावर a क्या दे दिया जाए, या आप क्या दे दिया जाए, x दे दिया जाए, तो e की पावर यहाँ से एक दे दिया जाए, या तो e के प्लेस पर यहाँ से मैं क्या कोई फंक्शन a ही ले लेता हूँ, यहाँ से वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू a का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ से यदि आपको ऐसा फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, या तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, या तो a की पावर क्या है, f(x) दिया गया, तो इसका जो फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, यहाँ से f(x) एक ग्रेटर देन क्या होता है, यहाँ से 0 होता है। यहाँ से अर्थात ये जो फंक्शन होता है यहाँ से आपको क्या देता है, हमेशा ग्रेटर देन और क्या देता है, 0 वैल्यू देता है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। यदि आपको ये y = 5 की पावर x² प्लस ये 3x प्लस ये क्या दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, इसका आपसे क्या पूछ लेगा, यहाँ से डोमेन पूछ लेगा। आपके कतई टेंशन लेने में, पहले आपको अलग अलग कराऊंगा, एक एक चीज सीखने के बाद फिर मैं आपसे क्या करूंगा, एक ही में क्या करूंगा, कंप्रोमाइज कर दूंगा सभी फंक्शन को। तो आगे यहाँ से क्या, इसका डोमेन निकालते हैं। तो मैं क्या बताया, फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो बोलो जरा ध्यान से, एक कितना का x² प्लस एक कितना का 3x प्लस एक कितना का 2 और ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 बन जाएगा। तो बोलो जरा ध्यान से, एक कितना आ जाएगा, फैक्टर इसका करते हैं, x² प्लस एक कितना का यहाँ से 2x हो जाएगा प्लस x प्लस एक कितना का 2 और ग्रेटर देन क्या निकल जाएगा, यहाँ से 0 निकल जाएगा। बोलो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, तो x बाहर निकाल ले तो x प्लस एक कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इन दोनों में से कुछ नहीं तो क्या 1 निकल जाएगा, तो x प्लस क्या बचेगा, 2 और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 2 क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस एक कितना बचेगा 1, एक ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। निकाल लेते हैं वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ से x का वैल्यू एक क्या निकलेगा, -2 और एक क्या निकलेगा, यहाँ से -1 निकलेगा। जब ग्रेटर देन होता है तो बड़े से बड़ा आंसर, छोटे से छोटा आंसर, तो बड़े से बड़ा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट तक हो जाएगा, और छोटे से छोटा कहां तक चला जाएगा, ये -इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो
तो अपना जो x का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या यूनियन, ये क्या आएगा -1 से इनफाइनाइट, तो -1 से क्या इनफाइनाइट, इस पर क्या लग जाएगा ओपन इंटरवल, इस पर भी बराबर नहीं लगा तो क्या लग जाएगा यहाँ से दोनों पर ओपन इंटरवल लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका डोमेन निकाल लेते हैं। आगे यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मैं एक नोट पॉइंट लिखने के बाद फिर मैं आगे आपसे बताता हूं। जब आपको कभी फंक्शन एक या दो फंक्शन क्या हो बीच में क्या प्लस हो या तो क्या हो माइनस हो, यहां से ध्यान से सुनना, यदि आपसे कोई ये फंक्शन यहां से लिखा गया है, यदि ये एफ ऑफ एक्स या तो प्लस हो या तो क्या माइनस है जी, या फिर क्या लिखा गया एक्स लिखा गया, यदि आपको ऐसा कोई फंक्शन देता है तो इसका यदि आपसे डोमेन पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अलग अलग डोमेन निकालते हैं, फिर अलग अलग डोमेन निकालकर दोनों को क्या करा लेते हैं, इंटरसेक्शन करा लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, मैं अभी पूरा डिटेल बात करता हूं यहां से। तो यहां से दोनों फलनों का प्रांत निकालकर इंटरसेक्शन करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, इंटरसेक्शन करा लेते हैं, इंटरसेक्शन करा लेते हैं। अब ध्यान से सुना, यहां से इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यहां से कहानी अभी मैं एक यहां से एग्जांपल से पूरा डिटेल आपको बता देता हूं, एकदम ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां से आपको डोमेन में आज के बाद। तो यहां से क्या एक छोटा सा एग्जांपल, यहां से y इज इक्वल टू x प्लस क्या लिखा गया 2 लिखा गया है, प्लस e की पावर क्या लिखा गया x माइनस से क्या लिखा गया, यहां से 3 लिखा गया है। अब इसका यदि आपसे क्या पूछता है, यहां से डोमेन यदि आपसे पूछता है यहां से, तो अब इसका डोमेन यदि आप निकालेंगे तो इसका बोलो डोमेन कैसे निकालेंगे हम लोग यहां से। तो डोमेन के लिए मैं क्या बोला, सभी फंक्शन जितने हैं सबका अलग अलग निकालो, फिर उसका क्या करा देना, इंटरसेक्शन करा देना। तो बोले यहां से ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो इसका पॉलिनोमियल दिख रहा है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। और इसके लिए मैं अभी बता कर आया कि इसका जो वैल्यू होगा, यहां से ध्यान से सुना, इसका जो वैल्यू होगा यहां से ये क्या होगा, यहां से x - 3 इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। अभी बताया फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा -3 है, उस साइड भेज दे तो बोलो क्या आएगा, प्लस का क्या आएगा 3, अर्थात x का वैल्यू क्या होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए। एक नंबर लाइन पर क्या करते हैं, यहां से आते हैं, यहां से एक फंक्शन बोल रहा है कि इसका पूरा डोमेन क्या है, रियल नंबर, अर्थात x का वैल्यू क्या है, यहां से ये पूरा क्या है, यहां से इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से कहां तक है, पूरा प्लस इनफाइनाइट तक है। और ये बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो कहीं पर 3 पड़ेगा और इससे क्या बोला है, बड़ा बोल रहा है यहां से। तो कहां पर दोनों लाइनें क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा रही है। तो यहां देखो इंटरसेक्शन करा लेते हैं। आप सीधी बात ध्यान रखना, यहां पर जहां पर दोनों रिंगे क्या करती है, काटती है, अर्थात जहां पर क्या होती है, सभी रिंगे क्या होती है, जितने फंक्शन होते हैं यदि सभी रिंगे जहां पर अधिकतम कट करती है एक दूसरे को, वही हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो आपका जो इसमें से डोमेन निकलेगा यहां से, तो इसका डोमेन सीधा मैं बात करता हूं यहां से, तो इसका डोमेन दोनों के x का वैल्यू कहां पर सेटिस्फाइड करेगा, तो दोनों का x का वैल्यू कहां पर सेटिस्फाइड करेगा, यहां से 3 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो आपका जो हो जाएगा डोमेन एक कितना का 3 से लेकर कहां तक हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे तो क्या हमेशा ओपन। अब यहां से बात चलती है कि 3 को लेना है या छोड़ना है, तो 3 को क्या 3 से बड़ा लेना है, 3 को लेना नहीं है, तो इस पर कौन सा इंटरवल लग जाएगा, ओपन इंटरवल लग जाएगा। तो यहां से इस तरीके से क्या जितने भी फंक्शन देते हैं सबका हम लोग अलग अलग निकालते हैं यहां से, फिर उसका क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन करा लेते हैं। अब इसे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूं। अभी यहां तक फंक्शन लोग पहुंचे, अभी बहुत सारे फंक्शनों को आपसे मैं बात करने वाला हूं, तो अब अच्छे से बस एक एक को सीखते चले अच्छे से।
हो गया। चलिए आगे क्या नेक्स्ट यहां से बात करता हूं। नेक्स्ट टाइटल से पहले मैं एक एग्जांपल आपसे क्या करता हूं और लगवा लेता हूं, क्या से कैसे हम लोग क्या करते हैं इंटरसेक्शन करा लेते हैं उसका। देखो ध्यान से यहां से नेक्स्ट यहां से मैं लिख रहा हूं, यहां से आपको कोई फंक्शन दिया गया है, यहां से एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिख देता है यहां से x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए क्या लिख दिया गया 6 लिख दिया गया, 5x प्लस ए क्या यहां से 6 लिख दिया गया और प्लस ए रूट में लिख दिया जाए x स्क्वायर प्लस ये क्या यहां से 3x और यहां से प्लस ये क्या लिख दिया यहां से 2 लिख दिया। अब इसका मैं आपसे पूछता हूं कि इसका डोमेन क्या होने वाला है, तो सबका अब क्या करें डोमेन पहला काम क्या करें अलग अलग निकालें। तो इसका डोमेन की मैं बात करता हूं इस फंक्शन के लिए, तो मैं क्या बताया था ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे दिख गया तो बस ये क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए यहां से x स्क्वायर प्लस ये क्या यहां से 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। इस फंक्शन से पूछ लो तुम्हारी क्या बात है, तो ये क्या बताएगा रूट में है तो क्या होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये कितना का x स्क्वायर प्लस ये कितना का यहां से 3x प्लस ये क्या 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो बोलो कितना का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना का 3x प्लस ये 2x और प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसमें से बोलो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो x को कॉमन कर लेंगे तो क्या निकलेगा x प्लस ये क्या निकलेगा 3, इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या निकलेगा x प्लस 3 और इज नॉट इक्वल टू क्या लगेगा यहां से 0 हो जाएगा। बोलो दोनों में से कॉमन क्या है x प्लस क्या यहां से 3 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू कितना का यहां से 0 हो जाएगा। इसे भी जरा सॉल्व कर ले तो बोले क्या x स्क्वायर प्लस ये कितना का यहां से 2x प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 0 हो जाएगा। आगे लिख लेते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2 और प्लस इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा 1 कॉमन हो जाएगा तो 1 और क्या बचेगा यहां से x प्लस क्या 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 0 हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या है x प्लस 2 और यहां से क्या बचेगा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दोनों को वैल्यू निकालकर एक पर इंटरसेक्शन करा ले या अलग अलग निकालेंगे टाइम जाएगा। तो यहां से क्या एक नंबर पर आए यहां से पहले इसी से बात कर लेते हैं। ये बोलेगा कि पूरा रियल नंबर होना चाहिए लेकिन क्या क्या नहीं होना चाहिए उसमें 3 -3 और क्या होना चाहिए -2 नहीं होना चाहिए। इसका यहां से हम निकालते हैं तो पूरा क्या रियल नंबर और इसमें क्या नहीं होना चाहिए -2 और क्या नहीं होना चाहिए -3 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या -3 और क्या -2। तो यहां से निकालते हैं कहीं पर क्या -3 और क्या पड़ेगा -2 पड़ेगा। तो ये बोला कि पूरा रियल नंबर आप ले सकते हो आंसर में लेकिन क्या नहीं आप ले सकते हो यहां से 3 और क्या ले सकते हो -2 को नहीं ले सकते हो। आगे क्या यहां से प्लस यहां से भी क्या निकलेगा माइनस का 2 निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा कहीं पर क्या निकलेगा माइनस का क्या निकलेगा 1 निकलेगा। अभी क्या बोला है यहां से कि ग्रेटर देन लगा है तो ग्रेटर देन का मतलब क्या बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आंसर। तो बड़े से बड़ा तो ये क्या -1 से क्या आ जाएगा ये बड़ा और साइड चला जाएगा, छोटे से छोटा यहां से क्या -2 तो छोटे से छोटा क्या आ जाएगा यहां से ए चला जाएगा। तो दोनों रिंग कहां पर कट रही कर रही हैं, इधर आप देख रहे हैं कहां तक आया -∞ से लेकर कहां तक ये -2 तक और -1 से कहां तक इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें देखो यहां पर बोला -2 को क्या करना बराबर लगा है शामिल करना है, लेकिन ये बोला था क्या करना है शामिल नहीं करना है। तो इस -2 को हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे तो अपना जो x का वैल्यू निकल जाएगा x बिलोंग्स टू बोलो क्या आएगा -∞ से कितना आएगा -3 हो जाएगा यूनियन ए कितना का -1 से कहां तक हो जाएगा इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इस पर क्या लग जाएगा ओपन, इस पर भी ओपन लग जाएगा, इस -3 पर भी क्या लगेगा ओपन क्योंकि इस नंबर को शामिल नहीं करना है। ये -1 पर तो -1 पर क्या लगेगा यहां से क्लोज सॉरी यहां से ए -2
ये कितना यहाँ से -2 हो जाएगा और यहाँ से बोलो क्या इस पर हो जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा इस पर एक क्लोज बन जाएगा यहाँ से। तो क्या यहाँ से -2 को क्या करना है नहीं लेना है तो इस पर क्या लगा दिए ओपन और इसे लेना है तो क्या लगा दिए इस पर क्लोज लगा दिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं फंक्शन का आसानी से क्या कर लेते हैं डोमेन निकाल लेते हैं। आगे यहाँ से क्या करें इसे नोट करें। आगे मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करता हूँ। हो गया। चलिए आगे आज क्या नेक्स्ट टाइटल पर बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसके बाद क्या आ जाते हैं यहाँ से log पर आ जाते हैं। तो log के लिए यहां से क्या करना ध्यान रखना अगला टाइटल यहां से log फंक्शन। तो log यदि आपको क्या दिया गया f ऑफ x नीचे क्या दे दिया g ऑफ क्या दे दिया x दे दिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेस। यदि आप नहीं जानते हो तो इसे जान लेना। इसे क्या बोलते हैं बेस अर्थात क्या बोलते हैं यहाँ से आधार होता है और ये जो होता है ये क्या होता है हम लोग का क्या होता है यहाँ से वैल्यू होता है अर्थात किसी का क्या होता है यहाँ से मान होता है और इसके इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है इसका पावर होता है। यहाँ से जब आपको फंक्शन दिया गया है तो log के पास बैठे दोनों लोग हमेशा कैसे रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव मतलब क्या है f ऑफ x ए भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और g ऑफ x ए क्या होना चाहिए ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहां से g ऑफ x का जो वैल्यू होना चाहिए वो कभी भी क्या होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए अर्थात इसका बेस क्या होना चाहिए कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो मैं इस पर क्या यहां से लिखता हूं। तो ध्यान से अभी टाइटलों को ध्यान में कुछ भी ज्यादा मैं यहां से क्या हिस्ट्री पर नहीं बात किया पूरा बस फंक्शन के डोमेन पर सीधा अटैक किया हूं। यहां से क्या दिया आपको फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू यहां से log a क्या लिख दिया यहां से x माइनस 3 और यहां से क्या लिख देता हूं यहां से कि x और माइनस क्या लिख दिया 2 लिख दिया। तो आज मैं इसका डोमेन पूछ लेता हूं यहां से कि इसका डोमेन क्या होने वाला है। तो ये तीन कंडीशन आप क्या करें फॉलो करें। पहला कंडीशन क्या फॉलो यहां से कि ये क्या होना चाहिए फंक्शन क्या होना चाहिए x माइनस 3 ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 0 और नीचे वाला क्या होना चाहिए x माइनस 2 ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये x माइनस 2 क्या होना चाहिए कभी भी क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए सॉरी ये 0 क्या यहां से 1 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या x का ग्रेटर देन कितना आएगा यहां से 3 वैल्यू और यहां से x का वैल्यू कितना आएगा 2 से क्या बड़ा -2 है उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस ये कितना यहां से 3 हो जाएगा अर्थात अपने वैल्यू क्या होना चाहिए 3 नहीं होना चाहिए। तो सबका आंसर मैं आपसे बोलता हूं तो ये क्या बोला है एक वैल्यू क्या निकला हुआ यहां से 2 और एक वैल्यू क्या निकलेगा यहां से 3। ये बोला 3 से बड़ा ये क्या बोला यहां से 3 से बड़ा और यहां से बोलकर भी आया था कि ये 3 को आपको क्या करना है नहीं लेना उसे क्या कर देना छोड़ देना और ये बोल रहा है कि क्या होना चाहिए 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा क्या हो जाएगा ये अपना क्या जाएगा इधर चला जाएगा। तो कहां पर दोनों रिंग एक दूसरे को काट रही है तो कहां पर काट रहे हैं 3 से लेकर कहां तक काटेंगे इनफाइनाइट तक। यहां तो दोनों के बीच में क्या है सिंगल है तो अपना जो एग्जैक्ट यहां से आंसर बनेगा अपना यहां से डोमेन जहां पर दोनों लाइनें क्या कर रही है कट कर रही है। तो दोनों लाइनें कहां पर कट कर रही है यहां से 3 से लेकर इनफाइनाइट तक इधर कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक। तो कितना आएगा 3 से लेकर क्या आएगा इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इस पर ओपन हो जाएगा इस पर बोलो क्या हो जाएगा यहां से इसे शामिल नहीं करना तो क्या आएगा ओपन हो जाएगा। तो ये अपना क्या जाएगा यहां से इसका डोमेन आ जाएगा। अभी मैं आपसे क्या एक चीज आप और लिख लेता हूं यहां से कि ये क्या फंक्शन लिखा गया है f ऑफ x इज इक्वल टू log लिखा गया है x स्क्वायर माइनस 5x और ये क्या प्लस 6 और बेस में दे दिया x माइनस क्या दे दिया यहां से 1 दे दिया। अब इसका आपसे क्या पूछ रहा है डोमेन निकालने के लिए मैं लिख देता हूं यहां से का डोमेन। तो अब इसके डोमेन के लिए से बात करता हूं तो डोमेन के लिए मैं क्या बोला log के लिए कितने कंडीशन फॉलो करना चाहिए 3 कंडीशन सबको अलग अलग पटको। तो बोलो ये क्या आ जाएगा यहां से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
नीचे वाला क्या होना चाहिए, x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहां से इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, -1 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। जरा सॉल्व करो इसे, ए क्या आ जाएगा यहां से x स्क्वायर माइनस कितना आ गया यहां से 3x माइनस कितना आ गया 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। x को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस क्या बचेगा 3 बचेगा। इसमें से -2 को कॉमन कर ले तो x माइनस 3 और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा यहां से 0 हो जाएगा। तो बोलो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस क्या 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस क्या बचेगा 2 इज ग्रेटर देन क्या आएगा यहां से 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू बोलो ये क्या x माइनस है उस साइड जाएगा क्या प्लस 1 हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो क्या x का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 सॉरी 1 क्या आएगा यहां से 2 नहीं होना चाहिए। सबको एक लाइन पर आओ और एग्जैक्ट आंसर अपना यहां से बता लेते हैं। तो यहां से ये बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, एक तो 2 निकलेगा, एक क्या निकलेगा यहां से 3, एक एक को सेटिस्फाइड कराओ। तो ग्रेटर देन होता है तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आंसर, तो बड़े से बड़ा आंसर क्या आ जाएगा यह इधर हो जाएगा, छोटे से छोटा आंसर क्या आ जाएगा इधर हो जाएगा, इधर प्लस इनफाइनाइट तक, इधर क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। इसकी भी सुन लो, एक क्या बोला है एक से बड़ा होना चाहिए तो एक कहीं पर इसके आगे पड़ेगा और एक से क्या हो जाएगा यहां से बड़ा, आपसे क्या कर रहा है यहां से बोल रहा है, जबकि इसमें क्या बोला है कि 2 को क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अतः इस 2 को आपको क्या करना है नहीं लेना है। तो दोनों रिंगे कहां पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो देखिए ध्यान से एक से कहां से 2 के बीच में, 3 से फिर कहां तक है इनफाइनाइट के बीच में, जबकि 2 को इसमें क्या करना है शामिल नहीं करना है। तो बोले इसका एग्जैक्ट जो डोमेन बन जाएगा अपना यहां से कि इसका जो डोमेन निकलेगा एक क्या 1 से लेकर क्या 2 और 3 से कहां तक इनफाइनाइट तक। तो बोले जरा ध्यान से एक कितना का 1 से लेकर 2 तक यूनियन 3 से कहां तक इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन होता है, 1 पर क्या लगेगा 1 कहां से अब यहां से बराबर नहीं लगाता, ये क्या इसे भी क्या ओपन हो जाएगा, 2 को लेना नहीं तो क्या ओपन इंटरवल और 3 पर भी ओपन इंटरवल। तो ये जो अपना निकल जाएगा ये क्या निकल जाएगा यहां से डोमेन निकल जाएगा। तो इस तरीके से आज मैं यहां से 3 फंक्शन पे बात किया कि जब रूट नीचे होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन होता है, जब 2 फंक्शन एक दूसरे से क्या होते हैं जुड़े होते हैं तब उसका डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं यहां से। तो आज भी यहां से क्या मैं इतने फंक्शन में बात किया, आगे जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मॉडुलस फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, सिग्नल फंक्शन सभी फंक्शन में बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक में मर्ज कर सभी फंक्शन को डोमेन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं आपसे लेकर आऊंगा, अब इतना अच्छे से बेसिक चीजों को आप क्या कर लें पकड़ लें, फिर उस पर मैं क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा क्वेश्चन लगाऊंगा। तो आप इसे इतने अच्छे से देखें, कहीं भी प्लस माइनस की त्रुटि तो उसे कमेंट करके बताएं और इसे क्या करें अच्छे से आप क्या करें नोट कर देखें।